नमस्कार और शक्ति न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत चीन को लगातार उसकी भाषा में ही जवाब दे रहा है और अब तो चीनी मातृभाषा मंदारिन में भी चीन को जवाब देने की तैयारी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से जारी विवाद के मद्देनजर भारतीय सेना ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सतर्कता बढ़ाने की समग्र नीति के तहत अपने कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि प्रतिष्ठान के भीतर मंदारिन में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि कनिष्ठ और वरिष्ठ कमांडर आवश्यकता पड़ने पर चीनी सैन्य कर्मियों से संवाद कर सकें। सूत्रों ने कहा है कि सेना की उत्तरी, पूर्वी और मध्य कमान के भाषा स्कूलों में मंदारिन भाषा संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना मंदारिन भाषा से विभिन्न लेखों या साहित्य के अनुवाद के लिए कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों का भी उपयोग कर रही है। सूत्रों ने कहा है, मंदारिन में बेहतर पकड़ के साथ भारतीय सेना के कर्मी अपनी बात को और अधिक स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सेना में अधिकारियों और जूनियर कमीशन अधिकारी यानी जेसीओ समेत सभी रैंक में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मी हैं जो मंदारिन भाषा जानते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि सेना ने प्रादेशिक सेना में मंदारिन प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक अनुमोदन सरकार से हाल में प्राप्त किए हैं। सूत्रों ने कहा है कि चीनी भाषा के विशेषज्ञ सामरिक स्तर पर कार्यात्मक रूप से आवश्यक हैं और वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभियानगत और रणनीतिक स्तर पर विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं। सूत्रों ने कहा है कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता, फ्लैग मीटिंग, संयुक्त अभ्यासों और सीमा कार्मिक बैठकों जैसे विभिन्न स्तर के संवाद के दौरान चीनी पीएलए की गतिविधियों के बारे में उनकी बात को बेहतर तरीके से समझने और विचारों का बेहतर तरीके से आदान प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में मंदारिन विशेषज्ञों की आवश्यकता है। हम आपको यह भी बता दें कि सेना ने अपने कर्मियों को मंदारिन भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, RRU, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUG और शिव नाडर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हम आपको बता दें कि मंदारिन सीखने की दिशा में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने ज़्यादा तेजी से काम किया है। ITBP के जवान तिब्बत सीमा पर तैनात हैं और LAC पर वह सेना के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं। ITBP का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरा बल यानी ITBP के हर जवान से लेकर अधिकारी तक काम चलाऊ मंदारिन कम से कम सीख लें। ITBP ने अपने जवानों को मंदारिन सिखाने की शुरुआत 2017 में ही कर दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें सुस्ती आ गई थी। ITBP के पास अभी 163 मास्टर ट्रेनर हैं जिन्होंने मंदारिन का विस्तृत कोर्स किया है। देखा जाए तो पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद LAC पर समग्र निगरानी बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों ने पिछले 2 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा पर टकराव हुआ था। गलवान घाटी में 15 जून 2020 को झड़प के बाद गतिरोध बढ़ गया था। दोनों पक्षों ने सीमा के पास बड़ी संख्या में सैनिक और भारी हथियार तैयार किए थे। सैन्य और राजनयिक स्तर की कई वार्ताओं के बाद गोगरा क्षेत्र में और पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारों से दोनों पक्षों ने अपने जवानों को वापस बुलाने की प्रक्रिया पिछले साल पूरी की। इस समय संवेदनशील क्षेत्र में LAC के पास दोनों पक्षों में से प्रत्येक के लगभग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।